अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज की वीडियो में एक छोटा-सा जादू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो लोग घर से बेकरी का काम करती हैं या केक्स बनाती हैं, उनके लिए तो एक जादू ही है। और ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कितना को प्यारा लग रहा है ना। बटर पेपर है, ना ऑयल से ग्रीस किया है, लेकिन केक खुद ब खुद ही बहुत ईज़िली अनमोल्ड हो गया है। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये आपकी बेकिंग लाइफ को इतना को कोई आसान कर देगी ना कि आप लोग जो है ना, मुझे मज़ीद दुआएँ देने पे मजबूर हो जाएँगे। तो आप ये देख रहे हैं कितने मज़े से, चाहे टी केक्स हो, किसी भी किस्म का केक हो, आप लोगों ने ना ऑयल से ग्रीस करना है, बटर पेपर का झंझट भी खत्म। लेकिन जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, वो एक थोड़ी-सी ना, उसको देखकर चलना है कि आपने बनानी कैसे है। अगर आपको रेसिपी बनाना आ गई ना, तो आप यकीन करें कि आपकी लाइफ बहुत आसान होने वाली है। तो ये आपने देखा, इतना सॉफ्ट, इतना स्पॉन्जी, और इसके साइड से कलर देखें। बेकरी में जो रेसिपी यूज़ होती है ना, और आप लोग होम बिज़नेस के अंदर रेसिपी यूज़ करते हैं, उसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस ज़रूर रखा करें, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो आपके पास। तो अंडे महँगे हो गए हैं, तो हमने किस चीज़ को अल्टरनेट लेना होता है कि आपका स्पॉन्ज काफ़ी बड़ा सारा बने। तो ये मेरी प्राइवेट क्लासेज़ स्टार्ट हो रही हैं आप लोगों की बहुत सारी बहनों की ख़्वाहिश पर। तो आप लोगों को जो लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल, तो आप लोग उसको जॉइन कर सकते हो। और जो है ना, वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। आप लोगों को जो रेसिपीज़ मिलेंगी ना, वो आप लोग लाइफ टाइम तक अपने पास रख सकते हो। और आप लोग जब टाइम मिले, आप लोग रेसिपी को डिटेल से देख सकते हो, बार-बार देख सकते हो। घर से आप लोगों का बिज़नेस इतना ज़बरदस्त स्टार्ट होगा बेकिंग का, कि आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। तो जिसने जॉइनिंग करनी है, पेड क्लासेस हैं, तो आप लोग व्हाट्सएप लिंक पे जॉइन कर लो। वहाँ पे बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ मैं। ठीक है? तो वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। अच्छा, तो आपने क्या करना है, ये है हमारा केक रिलीज़िंग एजेंट। मतलब आपके मोल्ड के अंदर जो भी स्पॉन्ज केक पड़ा है ना, उसको फ़ौरन से बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर मैंने वेट स्केल में ना 50 ग्राम तक ले लिया है ऑयल। अच्छा, ग्राम्स में नहीं बनाना आपको, कप्स में बनाना है, कप्स में बना लो। कप्स में नहीं बनाना, चम्मच में बनाना है, चम्मच की मेजरिंग लेनी है, चम्मच की मेजरिंग ले लो। आपको एक आसान सा मेथड बताती हूँ, ठीक है? पहले मैं आपको ग्राम्स में बता दूँ कि रियल रेसिपी कौन-सी है ना, फिर उसके हिसाब से हम लोग किस-किस तरह बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया। एक बात याद रखिएगा, ऑयल आप कोई अच्छी कंपनी का आपने ऑयल यूज़ करना है, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? उसके बाद है, ये मेरे पास होममेड शॉर्टनिंग पड़ी हुई है। आप लोग घर पे बनाएँ शॉर्टनिंग, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपने शॉर्टनिंग ले लेनी है 50 ग्राम। ऑयल कितना था? 50 ग्राम। शॉर्टनिंग कितनी है? 50 ग्राम। इधर कोई आपने बटर और घी का यूज़ नहीं करना है, शॉर्टनिंग ही यूज़ करनी है। बटर महँगा पड़ जाएगा ना, तो हमने सस्ते वाला काम करना है, तो शॉर्टनिंग तो सस्ती पड़ती है, ठीक है? और आप लोग घर में बना सकते हो, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को बनाना बता रही हूँ। तो जाके लिंक देख लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और शॉर्टनिंग घर बना लो। 50 ग्राम शॉर्टनिंग, 50 ग्राम ऑयल। अब यहाँ पर ये मेरे पास है मैदा। अच्छा, मैदा भी हमने लेना है 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें पहले हमने लेनी है 50-50 ग्राम इक्वल, ठीक है? मेज़रिंग करके। अच्छा, अब क्या है, ये कौन-सा मैदा है? जो मैं कॉर्नफ्लावर वाला मैदा बना के रखती हूँ ना, ये वो मैदा है। अगर आपने बेकिंग के लिए ये मैदा बनाया, तो केक सॉफ्ट बनते हैं इससे, ठीक है? उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग ये फ्लावर बना लीजिएगा। अगर ये आप लोगों के पास फ्लावर नहीं है, तो फिर किसी अच्छी कंपनी का मैदा ले लीजिएगा, ठीक है? वो ज़रा महँगा पड़ता है। जो कॉर्नफ्लावर आप बनाते हो मैदा बेकिंग के लिए, वो सस्ता पड़ जाता है। तीनों चीज़ें ली। अच्छा, अब यहाँ पर हमने इसको क्या करना है, बीट करना है। बीट करने का मतलब कि इसके अंदर जो हम लोगों ने शॉर्टनिंग डाली है ना, उसको एक फ्लफी टेक्सचर देना है। अच्छा, अब आप लोग, क्या कि मैंने लाइट जो है ना, वो डिम कर दी है बिल्कुल, ताकि आप लोग क्लोज़ से देख सको कि आजकल बहुत ज़्यादा मौसम बारिशों का हो रहा है, तो इतनी ज़्यादा कोई धूप और रोशनी है नहीं, ठीक है? तो मैंने रिंग लाइट को थोड़ी देर के लिए ऑफ किया। मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ कि देखो, हमने क्या करना है, शॉर्टनिंग को फ्लफी करना है। ठीक है? सिर्फ़ शॉर्टनिंग को। अब शॉर्टनिंग, ऑयल और मैदा, इन तीनों चीज़ों का कंबाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक हो गया क्लियर? तो अब क्या करना है, हमने तीनों को अच्छे तरीके से बीट करना है। अगर आपके पास बीटर मशीन नहीं है, तो आप हैंड विक्स से भी कर सकते हो। उसपे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन क्या होगा, ये गलती नहीं करनी कि हम इसको ब्लेंड कर लें। ब्लेंड आपने नहीं करना। ब्लेंड नहीं, मतलब आपने उसको वो नहीं करना, गरम नहीं करना। ठीक है? मतलब ये शॉर्टनिंग को आप कहो कि जी हम लोग जल्दी से हल्की सी मेल्ट कर लेते हैं, मेल्ट वाला काम आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है? जिस तरह से मैं बनाती हूँ ना, मैं वही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कुछ भी ऊपर-नीचे नहीं बता रही आपको। देखो, मैंने इसको ना तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से बीट कर लिया।
उसके बाद ये देखो मैंने बॉक्स रखा हुआ है केक रिलीजिंग एजेंट के नाम से। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको बना लिया, उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है और इसको आपने फ्रिज में रखना है। जब निकालना है तो चूल्हे के पास थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाएगा। आपने ब्रश लेना है और उसके ऊपर आराम से, मैं आपको मोल्ड में डालकर और फिर अनमोल्ड करके भी मैंने उसी पैन में मैंने आपको वो दिखाती हूँ मैं अभी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। बाहर नहीं रखना, अब मैं बाहर क्यों नहीं रखती मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इसको फ्रिज में ही रखती हूँ। ठीक है, सर्दियां हो तो बाहर रख लेती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं इसको फ्रिज में रख लेती हूँ कि चलो बाहर निकालना है, इसका कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, 1 महीने तक प्रॉपर चलेगा। इतना बनाना है इतना बना लो। हाँ, अगर आप लोगों का काम कम है, आप लोग कभी कभार केक बनाते हो, तो आप क्या करना, इसी रेसिपी को हाफ कर लेना। 25 ग्राम मैदा, 25 ग्राम ऑयल, 25 ग्राम आपने ले लिए शॉर्टनिंग, वो डाल के उस तरह बना लो। उससे भी हाफ करना है तो 25 को भी हाफ कर लो, थोड़ा सा बना के रख लो, बना लो। अब जो लोग कहते हैं कि भी हमारे पास ये नहीं है मेजरिंग स्केल ही, ठीक है, तो या मेजरिंग कप्स भी नहीं है, तो आप ऐसा करो, 4 चम्मच चावल जिससे बिरयानी खाते हैं वो 4 चम्मच आपने तेल लेना है, उसी 4 चम्मच से आपने मैदा लेना है, उसी 4 चम्मच से आपने शॉर्टनिंग लेनी है। मतलब आपने तीनों चीजों को इक्वल ही लेना है, किसी भी चीज में बना रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो आपने बस तीनों चीजों को इक्वल लेना है, 1 कप ले लो, आधा कप ले लो, मतलब जो चीज लेनी है इक्वल ही लेनी है आपने। अपने घर में कोई सा भी कप, स्पून, चम्मच, फोक कुछ भी उठा लो, फोक तो नहीं, जो भी आप चीज लेना चाहते हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको इस मोल्ड के अंदर डाल के दिखाती हूँ। आप यकीन करें, इतनी को कोई लाइफ आसान हो जाती है ना। मुझे था जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो मैं छोटे छोटी इतनी ज्यादा को मेरे पास है ना टिप्स हैं ये वाली, कि मैं सारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन फिर मैंने कहा अभी पता नहीं कितने लोगों को जरूरत होगी, क्योंकि 1-2 लोगों ने ना मुझसे ये बात बोली। कल मैंने शायद एक वीडियो में बोल दिया था कि जरूर लेके आऊंगी, तो मुझे एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप भी प्लीज वो जरूर शेयर कर दें। मैंने कहा चलो फिर अभी शेयर कर ही देते हैं। तो ये वाला जो ब्रश होता है ना, पहले तो ये मेरे किसी काम नहीं आ रहा था। तो उसके बाद ना ये ब्रश मेरे किस काम आया मैं बताती हूँ। ये ना ब्रश के जो ब्रिसल्स है ना आगे से जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड है। तो मैंने क्या किया, अब जिस तरह की इस तरह की चीजों को लगाने के लिए ना जो हार्ड होती है, उसके लिए फिर ये अच्छा है। ऑयल लगाने के लिए थोड़ा सा, या ऊपर ब्रश करने के लिए ना, आपने कुछ भी पिज्जा वगैरह बनाया तो उसके ऊपर बड़ा ये खराब काम करता था। तो मैंने ये इसके ऊपर रख दिया। ये मेरे 6 इंच के 3 मोल्ड लिए हैं और इस पे मैंने ये केक रिलीजिंग एजेंट लगा दिया है। अब मैं इस तरह से लगा रही हूँ कि अच्छे तरीके से सारी तरफ लगा रही हूँ, कॉर्नर पे भी, और मैं इस पे उंगली प्रेस नहीं करूंगी। ठीक है, मतलब फिंगर वगैरह प्रेस ना हो जाए कि उतर जाए वहां से। आपने अच्छे तरीके से इसको चारों तरफ लगा लेना है, और आप ये देखिए कितना सा लगता है। ठीक है, और इसके अंदर अब मैंने बैटर डाल देना है। बैटर डाल के मैं इसको करूंगी बेक, और बेक करने के बाद मैं आपको इसको अनमोल्ड करके भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देख लें कितना इजी मेथड है, और ये काफी एक्सपेंसिव मिल रहा है। अगर आप लोगों को, जिनको भी मालूम होगा उन्हें पता होगा कि कितना एक्सपेंसिव मिल रहा है। ठीक है, और ये सिर्फ 3 चीजों से बन रहा है। तो जब ये चीजें आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, तो क्यों ना आप लोग इस चीजों से फायदा उठाएं और खुद से बनाएं, और अपने पास जो है ना इन चीजों से कम बचत में आप लोग जो है ना अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना केक बेक हो चुके हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से जितना बैटर डाला था, ये देखो कितनी साइड उसने खुद ही छोड़ दी हुई है केक की। और अब मैं इसको अनमोल्ड करूंगी, तो अनमोल्ड करने का सीन जो है वो तो वैसे ही माशाल्लाह माशाल्लाह इतना को कोई मजे का है ना, कि दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कितने मजे से वो बाहर आ गया केक। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इस चीज को एंजॉय करना है, अपनी बेकिंग जर्नी में, बर्निंग लाइफ में इसको शामिल करना है। और प्यारी रुकैया को बहुत सारी दुआएं देनी है कि आप लोगों को इतनी प्यारी प्यारी रेसिपीज मैं दे रही हूँ, रेसिपीज भी बहुत प्यारी हैं। तो जो सब लोग मुझे दुआएं दे रहे हैं, जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। आप सब जो कमेंट्स कर रहे हैं और आप लोग जो प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह की इतनी ढेरों 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 टिप्स हैं मेरे पास, जो कि मेरी डायरीज भरी पड़ी हैं, और मैंने सब आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो जिसने अगर ज्वाइनिंग करनी है व्हाट्सएप चैनल पे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा टिप्स मिल सकती हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग प्राइवेट ग्रुप्स जब आप आ जाएंगे उसमें, तो फिर आप लोग क्लासेस भी देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने प्राइवेट क्लासेस लेनी हुई तो। ना यूट्यूब के ऊपर तो मैं वैसे भी दिल से काम कर रही हूँ और सब कुछ शेयर कर रही हूँ, लेकिन वो इस तरह का सिलसिला होगा कि आप लोग घर से बेकिंग स्टार्ट कर लोगे, आपको एक एक लोकेशन, एक एक चीज बता दी जाएगी, बॉक्सेस कहाँ से मिलेंगे, हर एक चीज यहाँ पर भी मैं शेयर करती हूँ ना। तो मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।